नमस्ते। आज हम बात करेंगे साक्षी भाव, विटनेसिंग। मन में जो विचार चल रहे हैं उनको साक्षी भाव से तटस्थ होके आप जैसे विटनेस कर रहे हैं, आते हुए जाते हुए देख रहे हैं। सड़क में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं और आप आते हुए जाते हुए उस ट्रैफिक को, उस यातायात को देख रहे हैं। आप आराम से बैठे हैं, अपनी सीट में आप सेट हैं, आप न आ रहे हैं न जा रहे हैं। तो उसी तरीके से विचार, मन में जो विचार हैं आ रहे हैं, आने दें, जा रहे हैं, जाने दें और आप तटस्थ हो जाएं, आराम से, सहजता और सरलता के साथ बस बैठे रहें। इंजॉय करें, माइंड को इंजॉय करें, आते हुए जाते हुए चीज़ों को देखते हुए आप जैसे इंजॉय कर रहे हैं। पकड़ने की कोशिश ना करें, मन को पकड़ने की कोशिश ना करें कि यह थॉट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि फिर वो नई कहानी आपको और गहराई में आपको लेके जाएगा और नई नई कहानियाँ और बताएगा आपको। तो बस साक्षी भाव से आने दें। जैसा भी विचार है, पॉजिटिव है, आपको लगे पॉजिटिव है, निगेटिव है, बहुत पुराना है, 20 साल पुराना है या रोज़ वाला है, बस आने दें, आने दें, सहजता से आने दें, प्रेम से आने दें। आप बस एंजॉय कर रहे हैं, प्रेम में हैं, शांत हैं, अलर्ट हैं, अवेयर हैं, जागरूक हैं, सजग हैं, लेकिन कोई तनाव नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वेलकम है, आने दो, मैं तैयार हूँ। तो यह साक्षी भाव की स्थिति है और इस अवस्था में जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे जो मन के विचार हैं, क्योंकि हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम उसको महत्व नहीं देते कि क्यों आया, कैसे आया, हम उन कहानियों में नहीं जाते, हम 20 साल पहले नहीं जाते, तो हम उन विचारों को ताकत नहीं देते और वो विचार फिर धीरे धीरे मानो उनकी शक्ति कम होती जाती है, मानो वो धीरे धीरे ओझल होते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं। जैसे बादल बहुत ही आसमान में एकदम काले बादल हैं, फिर वो हल्के हल्के बादल बनते जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे होते हैं और विलुप्त होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे आसमान खाली हो जाता है और एक खालीपन, शांति और एक व्यापकता, एक विराट, ये विराट की महसूसता, क्योंकि माइंड लिमिटेड है और जब आपने माइंड को हटा दिया, अचानक से पूरा आसमान, यह खालीपन आपके सामने आ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यह जो अवस्था है, यह खालीपन सिर्फ खालीपन नहीं है, यह खालीपन ऐसा नहीं है कि अच्छा कुछ नहीं है, यह शांति और आनंद से भरा है, शांति की महसूसता और आनंद की महसूसता से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक जीरो नहीं है, यह जीरो जीवन से भरा है, यह शांति जीवन से परिपूर्ण है। आप सहज भाषा में कहें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन खाली है, आपको बहुत ही उसमें एक रिचनेस, अमीरी महसूस होगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को अनुभव करने के लिए लोग कितना भटकते हैं, मन की शांति के लिए। और मन शांत होता नहीं, जब मन नहीं होता तो शांति होती है, जो भीतर की शांति होती है वो हमको अनुभव होती है। और यह हमें वर्तमान में जब हम जीते हैं, प्रेजेंट मोमेंट लिविंग, वर्तमान में जीते, तब भी यह चीज़ें अनुभव होती हैं। जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अचानक से माइंड उस समय स्थिर हो जाता है। जैसे आपको एक ओवर में 10 रन चाहिए, 20 रन चाहिए, भारत के हिसाब से देखें तो क्रिकेट बहुत खेलते हैं, तो उस समय आप फोकस हो जाते हैं, खेलने वाले सब कुछ, और जो देखने वाले दर्शक वो भी फोकस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम गेम्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये हमें मन से मुक्ति का एक जरिया देते हैं। अब प्रकृति में जाएंगे, आप प्रकृति में भी
आप मन से मुक्ति का एहसास करेंगे, क्योंकि पेड़ है, पेड़ को देख के आपको लगेगा कि यह वर्तमान में है, पेड़ वर्तमान में है, पक्षी वर्तमान में है, नदी वर्तमान में है, ये चाँद सितारे जो भी हैं वर्तमान में हैं, वर्तमान में हैं, वर्तमान में हैं, जानवर वर्तमान में हैं, लेकिन एक इंसान है जो वर्तमान में नहीं है। इंसान को देख के आपको महसूस होगा कि वो कहीं तो और है, यहाँ नहीं है। और किसी भी चीज़ को आप प्रकृति में देख लें, आपको महसूस होगा कि वह पूर्णतः वर्तमान में है, इस पल में है। तो नेचुरल हम नहीं हैं। तो जब हम नेचुरल होते हैं तो हम सहज महसूस करते हैं, नेचुरल होते हैं तो हमको खुशी का एहसास होता है। तो यह दो तरीके से होता है, या तो आप मेडिटेशन करें और भीतर आने वाले विचारों को आते हुए जाते हुए देखें कि भीतर की जो स्टोरी है, भीतर की पिक्चर कैसे चल रही है, आप देखें बिना किसी अटैचमेंट के, तो धीरे धीरे वो ओझल होते जाते हैं। या तो आप बाहर वर्तमान में जीने की कोशिश करें, वर्तमान में जो चीज़ है जैसी है, मानो आप अपने जैसे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, माता पिता से मिल रहे हैं, तो ऐसा सोचें, सोचने की बात नहीं है, ऐसा महसूस करें कि आप इस पल में मिल रहे हैं। वरना हम एक प्रोग्रामिंग लेके चलते हैं कि मैं तो इनको 20 साल से जानता हूँ, 40 साल से जानता हूँ, तो हम एक आइडिया को लेकर घूमते हैं अपने दिमाग में, इसलिए हमें भारीपन का एहसास होता है। अरे ये तो ऐसे है, मुझे पता है। इस पल में मुलाकात करें, इस पल में बिना किसी मन से परे होकर इस पल में आ जाएं, इस पल में मुलाकात करें, फिर देखें क्या होता है, कैसा आनंद आपको मिलता है, उनको मिलता है, आपको मिलता है, कैसा खुलापन आपको अनुभव होता है। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, ये करना है, वो करना है, अचीव करना है, हासिल करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो हम इसलिए करते हैं कि हमको सुकून मिले, आनंद मिले, खुशी मिले। और जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, तो तब मिलती है जब मन हमारा साइड में होता है, जब मन हमारा हमको कंट्रोल नहीं करता, जब हम मन से मुक्त होते हैं, तब हमको आनंद, हल्कापन, जो कि सहज है, जो कि बिना वजह के है, जो कि स्वभावतः है। ईश्वर ने हमें ऐसे ही डिज़ाइन किया है, या ईश्वर ही ऐसा है, आनंद में है। तो उस ईश्वर को हम भीतर से जैसे प्रकट होते हुए महसूस करते हैं, बिना किसी वजह के। जब आपको आपकी फेवरेट कार मिल जाएगी, तो आप, एक कहने की बात है, तो आप उस पल में ऐसा महसूस करेंगे कि मतलब आप पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल, भविष्यकाल, मन से परे हो जाएंगे, उस पल को एंजॉय करेंगे, उस पल में रम जाएंगे, उस पल में मन नहीं होगा। तो यह मन से परे की अवस्था है। फिर आपकी जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, मतलब मन नहीं रहा, तो जो चीज़ हम दौड़ भाग करके हासिल करना चाहते हैं, उसको एक बुद्धा सब कुछ छोड़ करके और ध्यान में बैठकर मन से परे की अवस्था को हासिल कर उस आनंद को महसूस करता है, उस अमीरी को महसूस करता है जो हम बाहर की अमीरी के पीछे जाना चाहते हैं। तो मैं बाहर की जो भी चीज़ें उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, उल्टा मैं तो कहता हूँ कि आप बुद्धा भी बने और कृष्णा भी बने, बुद्धा और कृष्णा का मेल हो, भीतर का जगत भी आप महसूस करें और बाहर की सुंदरता, भव्यता, बाहर की जो रिचनेस है और भीतर की जो रिचनेस है, अमीरी है, दोनों अमीरी को महसूस करें। लेकिन ये जो भीतर का है वह आपको गॉड गिफ्टेड है, वह आपको दिया हुआ है, वह आपको जैसे कि आप नेचुरली वैसे हैं, उस आनंद में हैं, उस शांति में हैं, उस सहजता में हैं, सहज सुलभ प्राप्ति में हैं। तो उसको आप मिस ना करें, नहीं तो बाहर आप बहुत कुछ हासिल करते जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा अरे यार कुछ तो कमी रह गई है, कुछ और वो दौड़ भाग कभी ख़त्म नहीं होगी।
इसीलिए बाहर की यात्रा के साथ साथ कभी कभी भीतर की यात्रा को भी महत्व दें और भीतर की यात्रा भी करें और बुद्धा बनने की कोशिश करें। बुद्धा जब बुद्धा के पास सब कुछ था, जब राजाई थी या सारे ऐश्वर्य थे, तब बुद्धा को शांति नहीं मिली। तब बुद्धा को जैसे कोई सर्च है, कोई यात्रा है, कोई मंजिल है, और जब सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, मन से भी त्याग दिया, तो मंजिल भीतर ही महसूस हुई, इस पल में महसूस हुई, समय से परे की अवस्था में महसूस हुई। वरना हम बुद्धा को जानते नहीं। अगर वो सिर्फ राजा होते तो शायद हम उनको नहीं जानते थे, तब उनकी इतनी कहानियां नहीं होती, तब वो इतने फेमस नहीं होते। तो खैर, यही आज का मैसेज है। भीतर भी और बाहर भी। बाहर तो हम बहुत कुछ करते हैं, भीतर की यात्रा भी करें। कुछ समय सहज बस साक्षी होने में लगाएं, साक्षी भाव को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, तो आप पाएंगे कि आप आनंद से, शांति से, जीवन से सराबोर हैं। यह जो जीवन है, जीवन, लाइफ फोर्स, यह आप स्वयं हैं। यह जीवन नॉन स्टॉप है, कभी ख़त्म नहीं होता। इसके रूप स्वरूप बदलते जाते हैं, बॉडी बदलती जाती है, लेकिन वो जीवन कंटिन्यूअस है। फॉर्म है, रूप है या नहीं है, जीवन है। यह आसमान, यह खुला आसमान जो हम देखते हैं, यह जीवित है। ध्यान रखिए, यह जीवित है, प्राणवान है, अवेयर है, या सजगता या कॉन्शियसनेस को लिए हुए है, जागरूकता को लिए हुए है, सिर्फ खाली नहीं है। तो यह जीवन कंटिन्यूअस है, लगातार है, अनंत है। बाकी रूप, डिज़ाइन और अनुभव बदलते जाते हैं, तो बस उस जीवन को साथ लेकर चलें। बस यही आज का मैसेज है। तो आपको महसूस होगा कि यार जो भी है, मैं इस पल में ही अमीर हूँ, और उस अमीरी को लेकर आप यात्रा करें। यही आज का मैसेज है। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।